बहुत बड़ा नाम जिसका जिक्र कुछ देर पहले आप कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा नाम एक और बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री हैं जिनके नाम का खुलासा बहुत जल्द होगा। अरविंद को वो नाम पता है, लेकिन चूंकि जब तक एनसीबी की ओर से इस बारे में सार्वजनिक नाम नहीं किया जाता है और ठोस सबूत हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक उस नाम को लेकर लगातार हमारी पड़ताल जारी है। लेकिन मुनीश, आज सुबह से लेकर अब तक इस ड्रग्स मंडली मामले में किन किन लोगों से पूछताछ हुई है, आगे ये पूरा का पूरा मामला बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है और दीपिका पादुकोण से कब पूछताछ हो सकती है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है मुनीश? जी देखिए, इस मामले में 3 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जया शाह, ध्रुव जो कि सीईओ हैं कॉन इंटरनेशनल के, और इसके अलावा करिश्मा ने अपने वकील के जरिए ये कहा हुआ है कि वो थोड़ा और वक्त चाहती हूँ, मुंबई में पिछले 10 दिनों से नहीं है। उसके अलावा जया शाह और जो ध्रुव है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि काम तो इनका था टैलेंट मैनेजमेंट का, लेकिन ये ड्रग्स मैनेजमेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं। और इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि जब आपकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी जो एक्टर हैं उनका आप टैलेंट मैनेजमेंट करवाएंगे, उनको आप ड्रग्स क्यों मुहैया करा रहे थे। जया शाह, जैसा कि अरविंद बता रहे थे, इसमें एक बड़ी खिलाड़ी इसके लिए उभर कर आ रही हैं क्योंकि उनके चैट न सिर्फ रिया चक्रवर्ती से थे, बल्कि दीपिका पादुकोण के जो ग्रुप चैट थे उसमें भी वो शामिल थी। जिस ग्रुप चैट की बात यहाँ पे हो रही है दीपिका पादुकोण और इसके अलावा करिश्मा की, उसमें जया शाह भी मेंबर थी, तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में जानकारी थी। और जया शाह को वर्कर है करिश्मा की, यानी कि उनको इस बारे में जानकारी थी कि करिश्मा मुहैया करा रही है ड्रग्स दीपिका पादुकोण को। एनसीबी का अब ये कहना है कि ये जो पूरी जांच है यहीं पर रुकने वाली नहीं है, रिया चक्रवर्ती और दीपिका तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेडलर्स हैं जिनके जब ड्रग्स चैट को खंगाला गया तो पता चला कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनके संपर्क में रहने वाले जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो उनके मैनेजर हैं, वो लगातार उनसे संपर्क में थे और कहीं ना कहीं ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। तो अभी तो कुछ नाम सामने आए, लेकिन और बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं। बहुत बड़े बड़े नाम अभी आने बाकी हैं। अरविंद ओझा, मुनीश पांडे लगातार हर एक जानकारी सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड पर करोड़ों करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। ये तमाम चेहरे जिनके ऊपर न जाने कितने पैसे दांव पर लगे रहते हैं, अगर उनका नाम ड्रग्स मामले में सामने आता है तो ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो जाती है, इस बात को आप समझ सकते हैं। सीधे मनोज मुंतशिर का हम रुख कर लेते हैं और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं। एक ऐसी स्टोरी जिसके जरिए बहुत सारे सवाल बॉलीवुड के सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर, क्या बॉलीवुड के लिए ड्रग्स न्यू नॉर्मल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रग्स कभी इस देश के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता, तो बॉलीवुड के लिए कैसे होगा। अभी बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले मालिनी जी ने कि अगर बॉलीवुड अपने आप को इस देश के ऊपर समझता है तो बॉलीवुड को नीचे आने की जरूरत है, देश के लेवल पे आने की जरूरत है, अब कहीं से ऊपर नहीं है। और एक बात है, मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। तो ये मौका है कि जो गलत है उस गलत को गलत बताया जाए, दुनिया के सामने नजीर पेश की जाए। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा इस वक्त क्षेत्र, वो ये है कि मैं बार बार देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो ड्रग के फंदे में हैं, मैं भी कुछ को जानता हूं, जो इस आड़ में ड्रग लेते हैं कि यार क्रिएटिविटी नहीं आती है। मतलब आप कैसे, मनोज मुंतशिर क्या लिखते हो आप यार, अगर आप शराब नहीं पी सकते, अगर आप ड्रग नहीं ले सकते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 250 के ऊपर गाने लिख चुका हूं मैं, बाहुबली जैसी 2 फिल्में लिख चुका हूं मैं, किताबें लिख चुका हूं मैं, हमेशा दुनिया भर के सामने जाके अपने वक्तव्य देता रहता हूं। मुझे आज तक कभी किसी किक की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो यूथ है, उस यूथ को मेरा ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि दोस्तों ये अफवाह है। आप बॉलीवुड में ये 2-4 नामों की वजह से ये मत समझ लेना कि ड्रग्स लिए बगैर आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, ड्रग्स लिए बगैर आप किसी बुलंदी पे नहीं पहुंच सकते। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है, शराब का एक कतरा नहीं पिया था, उससे बड़ा कोई काव्य है आपके सामने? उससे बड़ी कौन सी क्रिएटिविटी हो सकती है? तो इन सब अफवाहों पे ध्यान न दें। ये चंद लोग हैं जो शिकार हैं। मुझे इस बात को सुबह लिखते हुए ट्विटर पे बहुत तकलीफ हो रही थी कि देश की धड़कन हैश का शिकार है। इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इसकी जांच की जाए और इस जांच को अपने अंतिम नतीजे तक पहुंचाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।